राम। राम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम यूं ही नहीं कहलाते हैं। उनके जीवन के आदर्श हमें बहुत कुछ सिखाते हैं और आज सबसे अधिक आवश्यकता मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के आदर्शों से सीखने की भारतीय समाज को है। आज भी भारतीय समाज जाति प्रथा, लिंग भेद, सांप्रदायिकता जैसे कुरीतियों में उलझा हुआ है। हम स्वयं को राम भक्त तो कहते हैं, पर जब बात राम के आदर्शों को अपनाने की आती है तो हम उससे कोसों दूर भागते नजर आते हैं। आज भी भारतीय समाज सदियों पुरानी जाति प्रथा की रूढ़ी मानसिकता में उलझा हुआ है। आज भी हम उसी रूढ़ी मानसिकता से ग्रसित हैं जिसे स्वयं श्री राम ने खंडित किया था। कैसे श्री राम ने जाति प्रथा का विरोध और खंडन किया था, सुनिएगा। कि जाति के झूठे ताज को पहन हम इतराते हैं, जाति के झूठे ताज को पहन हम इतराते हैं, जाति के झूठे ताज को पहन हम इतराते हैं। राम तो वो हैं जो सबरी के झूठे बेर खाते हैं, राम तो वो हैं जो सबरी के झूठे बेर खाते हैं। तो राम ने सबरी के झूठे बेर खाकर पूरे संसार को ये संदेश दिया था कि पूरी मानव जाति एक है, उनके बीच भेदभाव करना किसी भी आधार पर अनुचित है। परंतु हम जो सबसे बड़े राम भक्त होने का दावा करते हैं, वो राम के आदर्शों को अपनाना तो छोड़िए, हम उसके विरोध में खड़े नजर आते हैं। जो राम एक समानता का संदेश देकर गए, उस एक समानता का विरोध कर हम जाति प्रथा जैसी और अस्पृश्यता जैसी कुप्रथाओं का पालन करते नजर आते हैं। और सिर्फ पालन करते नजर नहीं आते हैं, हम उस झूठी जाति प्रथा पर गुमान भी करते हैं। श्री राम अपने आदर्शों से बहुत कुछ सिखा कर गए हैं भारतीय समाज को, और क्या सबक लेना चाहिए श्री राम से इस भारतीय समाज को, सुनिएगा। कि हम जाति के भेद भ्रम में लड़ते जाते हैं, हम जाति के भेद भ्रम में लड़ते जाते हैं, और श्री राम अपने राज्य अभिषेक में केवट को बुलाते हैं। श्री राम अपने राज्य अभिषेक में अपने उस मित्र केवट को बुलाना नहीं भूलते हैं, जो उनके वनवास के समय में उन्हें नाव से गंगा पार कराता है। तो श्री राम एकता और भाईचारे का संदेश देकर गए हैं, परंतु हम उनके पथ से बिल्कुल भटके हुए नजर आते हैं। और सिर्फ जाति प्रथा ही नहीं, हम श्री राम के आदर्शों के विपरीत, उसके विरोध में नारी के अधिकारों के विपरीत भी खड़े नजर आते हैं। श्री राम जो नारी के सम्मान के लिए रावण जैसे शक्तिशाली योद्धा और उसके राज्य से जाकर लड़ गए, जो अपनी भार्या के सम्मान हेतु अपने प्राणों को दांव पर लगाकर लंकेश से युद्ध करने लंका चले गए, समंदर पार कर, हम उनके आदर्शों को झुठलाते हुए आज भी नारियों को दबा रहे हैं, आज भी उनके अधिकारों का हनन कर रहे हैं। आज भी भारत में महिलाएं असुरक्षित महसूस करती हैं और महिलाओं पर अत्याचार होता जा रहा है। नारी सम्मान हेतु श्री राम लंकेश से लड़ जाते हैं, नारी सम्मान हेतु श्री राम लंकेश से लड़ जाते हैं, प्राण अपने जोखिम में डाल अपनी भार्या को बचाते हैं। और हम आज भी लिंग भेद को अपनाते हैं, पुरुष प्रधानता के गुमान में नारी के हक को दबाए जाते हैं, नारी के हक को दबाए जाते हैं। तो जब हम ये कहते हैं कि हम राम के बहुत बड़े भक्त हैं, तो ये विरोधाभास सा लगता है कि राम के भक्त होने का दावा तो हम कर रहे हैं, परंतु राम के आदर्शों को अपना नहीं रहे हैं। आज भी निर्भया जैसी कई बेटियां अस्पतालों में अपने दम तोड़ रही हैं। आज भी महिलाओं को बराबर का अधिकार हम दे नहीं रहे हैं। आज भी उनके अधिकारों का हनन
और शोषण हो रहा है। और सिर्फ नारी ही नहीं, हमने तो धर्म के आधार पर भी संसार को बांट दिया है। और सिर्फ बांटा नहीं है, इतनी नफरत पैदा कर दी है हमने धर्म के नाम पर कि सांप्रदायिक हिंसा तो जैसे रोज की बातें हो गई हैं। धर्म के सौदागरों और धर्म के ठेकेदारों ने इस कदर नफरत भर दी हमारे मन में कि हम राम के आदर्शों को भूल चुके हैं। और सबसे बड़ा विरोधाभास तो ये कि राम जो एकता भाईचारे का संदेश देते थे, उन्हीं के नाम पर सांप्रदायिक हिंसाएं हो रही हैं भारत में। तो राम कैसे सामाजिक एकता और भाईचारे का संदेश देकर गए हैं, सुनिएगा। कि राम वो जो राक्षस राज विभीषण को अपनाते हैं। विभीषण लंकेश का भाई था, वो एक राक्षस जाति का प्राणी था, परंतु राम उसे भी अपने गले से लगाते हैं, उन्हें आलिंगन देते हैं। तो राम वो जो राक्षस राज विभीषण को अपनाते हैं, आदर और प्रेम से एक राक्षस को गले लगाते हैं, और हम धर्म के नाम पर द्वेष का अधर्म करते जाते हैं। आलिंगन तो छोड़ो, हम तो नाम से भी कतराते हैं। तो धर्म के ठेकेदारों ने धर्म का ऐसा धंधा किया कि धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर हिंसा को ही बांट दिया। तो आज आवश्यकता है भारतीय समाज को राम के आदर्शों से सीख लेने की। हमें सिर्फ राम भक्त होने का दावा नहीं करना चाहिए, राम के पद चिन्हों पर चलना भी चाहिए। और सिर्फ एक समुदाय, एक जाति, एक धर्म विशेष को राम के पद चिन्हों पर चलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि राम जनमानस के राम है, राम जन जन के राम है। सभी को राम के आदर्शों पर चलने की आवश्यकता है, तभी हम भारत को इन सामाजिक कुरीतियों से मुक्त करा पाएंगे।